एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज मैं आ गई हूँ आप सबके लिए एक न्यू ब्लॉग लेकर जो होने वाला है मेरे थर्ड ट्राइमेस्टर से रिलेटेड। मैं पहले भी ब्लॉग बना चुकी हूँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकंड ट्राइमेस्टर का। जिसे नहीं देखा वो जाके देख सकता है। मैं दोनों ब्लॉग्स का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वैसे आप जाके सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा मेरी आईडी में जाओगे तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर ब्लॉग जो होने वाला है। तो सबसे पहले हम करते हैं सिम्टम्स के बाद। जो मेरे सिम्टम्स थे और जो मेरी लाइन थी, जो काफ़ी लोगों को मैंने पहले भी सेकंड ट्रिमेस्टर में बताया था कि मेरी लाइन कैसे स्टार्ट हुई थी और कहाँ तक आई थी। और थर्ड ट्रिमेस्टर में मेरी लाइन जो थी वो नीचे से स्टार्टिंग ही मेरी नीचे से ऊपर की ओर हुई थी। तो वो थर्ड ट्रिमेस्टर आते तक वो मेरी लाइन जो थी वो ऊपर आ गई थी, चेस्ट की तरफ आने लगी थी। और मेरी जो लाइन थी वो डार्क ब्राउन कलर की हो चुकी थी। इतनी डार्क हो गई थी कि ऐसे लगता था कि ब्लैक हो जाएगी, बट हाँ मेरी ब्लैक नहीं हुई थी। मेरी जो लाइन थी डार्क ब्राउन कलर की लाइन थी। और सबसे ज़्यादा ट्राइमेस्टर में मेरे को थर्ड ट्राइमेस्टर में ये हुआ था कि मुझे ना नींद आने बिल्कुल भी बंद हो गई थी। मेरे को रात को नींद नहीं आती थी। मुझे यूट्रस में बहुत ज़्यादा गंदे वाला पेन होता था। मैं पूरी रात सो नहीं पाती थी बिल्कुल। थर्ड ट्राइमेस्टर मेरा बहुत ही क्रिटिकल था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती थी मुझे, बहुत ज़्यादा। टमी भी मेरा बढ़ चुका था। आप जैसे कि मेरी इंस्टाग्राम वीडियोस में भी देख सकते हो जाके, मैं यहाँ पे आपको वीडियो दिखा दूँगी, आप देख लेना अभी। तो मैंने क्या किया था, मैंने 8th मंथ में अपना ऑफिस भी छोड़ दिया था। मैं घर पे रेस्ट लेने लगी थी क्योंकि मुझे आने जाने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। डॉक्टर ने भी मुझे रेस्ट लेने के लिए बोल दिया था, तो मैंने अपना ऑफिस भी छोड़ दिया था। मुझे इतनी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई थी। और मुझे खाने की रही बात, तो मेरे को वैसे थर्ड ट्रिमेस्टर में मीठा भी अच्छा लगता था और नमकीन, मैं दोनों ही खा लेती थी। मुझे दोनों ही अच्छे लगते थे। और सबसे ज़्यादा क्रेविंग होती थी मुझे आइसक्रीम की। मैं नाइट में ज़रूर कोशिश करती थी कि मैं आइसक्रीम खाऊं। मुझे आइसक्रीम की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी थर्ड ट्रिमेस्टर में। और थर्ड ट्रिमेस्टर में मेरे को ना क्या कहते हैं, स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज़्यादा आ गए थे। रेड 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 कलर के मुझे नीचे से आने लगे थे। पहले तो मुझे लगता था कि पता नहीं क्या ही हो रहा है। बाद में मैंने फील किया कि ये तो यार स्ट्रेच मार्क्स हैं, जो कि धीरे धीरे मेरे बढ़ने लगे थे। और मुझे बहुत ज़्यादा ईचिंग होती थी और ख़ारिश भी होने लगी थी। बट सब मुझे कहते थे कि ख़ारिश मत करना, नहीं तो वो क्या होता है, निशान रह जाते हैं। बट मैं कोशिश वही करती थी कि मैं बिल्कुल भी ख़ारिश ना करूँ उन पर। मेरे स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और बेबी की जो हार्ट बीट थी वो मेरी 145 141 इतनी ही रहती थी ऑलवेज़। मतलब उससे ज़्यादा अप नहीं हुई मेरी बेबी की। और लास्ट टाइम पे ना मेरे को मेरा जो प्लासेंटा प्रीविया था वो एंड तक मेरा प्रीविया ही रहा था। डॉक्टर ने मुझे सिजेरियन से सेक्शन के लिए बोल दिया था क्योंकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती थी। तो मेरे को सी सेक्शन डिलीवरी के लिए पहले ही बोल दिया था उन्होंने कि रेडी हो जाना, अपना माइंड सेटअप कर लेना, क्योंकि प्लासेंटा प्रीविया है जो यूट्रस को पूरा कवर कर रखा है, तो हम आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते। तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती थी। तो जो यूट्रस कवर कर रखा था बेबी ने, तो क्या हुआ था कि वो ना मेरे को बिल्कुल नीचे की साइड था। तो जो उसकी वजह से ना मुझे लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन होता था, ओवरलोडेड पेन होता था। मैं डॉक्टर को काफ़ी बार तो कॉल मैसेजेस करती थी कि क्यों मुझे पेन हो रहा है। उन्होंने मुझे काफ़ी अल्ट्रासाउंड कराए, यहाँ तक कि आप सब मानोगे कि मुझे एमआरआई तक कराना पड़ा था। तो मैं एमआरआई डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया, तो काफ़ी लोग कहते थे कि एमआरआई प्रेगनेंसी में नहीं कराना चाहिए ये वो। बट मेरी क्रिटिकल इतनी कंडीशन हो चुकी थी कि मुझे एमआरआई कराना पड़ा। मैं एमआरआई कराने के लिए गई, मुझे बहुत डर लग रहा था। और आप मानोगे, जब मैं एमआरआई कराने के लिए गई, मेरा बेबी ऐसे इधर से उधर इतना भाग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वो सोच रहा होगा कि मतलब मुझे कहीं छुपने की जगह मिल जाए। एमआरआई में इतनी कंडीशन मेरी ख़राब हो रही थी और मैं पूरे पसीने पसीने हो गई थी अंदर। मुझे बहुत डर लग रहा था मेरा एमआरआई जब हुआ। बट फिर सबसे अच्छी बात ये हुई कि मेरी जो रिपोर्ट थी, कुछ होता है जो डॉक्टर ने मुझे एमआरआई कराया क्योंकि मेरा प्लासेंटा प्रीविया था। और डॉक्टर को ये लग रहा था कि 3 होते हैं, इंक्रीटा क्रेटा करके होते हैं। तो डॉक्टर को वही डाउट था कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो अपने पहले से जो हमारी डिलीवरी का टाइम होता है वो उसके लिए प्रिपेयर होके चलते हैं। तो डॉक्टर ने पहले ही इसलिए मेरा एमआरआई कराया था कि ऐसी कोई प्रॉब्लम बाद में ना हो जो हमें बाद में
बाद में मुश्किल आए, दिक्कत आए हमारी डिलीवरी में, तो इसीलिए मेरे डॉक्टर ने एमआरआई कराया था। बट थैंक गॉड मेरे को एमआरआई रिपोर्ट मेरी बिल्कुल सही आई थी। मैंने डॉक्टर को जब रिपोर्ट सेंड करी, उन्होंने मुझे यही कहा कि प्रियंका कोई टेंशन नहीं है, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक थी। और फिर और बात करते हैं वेट गेन की। मैंने थर्ड ट्रिमेस्टर में अच्छा खासा वेट गेन कर लिया था, काफ़ी अच्छा खासा वेट गेन किया था। लास्ट तक मेरा वेट हो गया था 71 के आसपास मेरा वेट हो गया था। इतना वेट गेन कर लिया था मैंने। स्टार्टिंग कहाँ से करती बताओ, जब मेरा वेट 54 था तब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, और लास्ट आते तक मेरा वेट 70 हो गया था। इतना वेट गेन कर लिया था मैंने। मेरा फेस भी हैवी हो गया था बहुत ज़्यादा। अब तो खैर मेरा फेस बहुत ठीक हो गया है। तो पहले मेरा फेस बहुत हैवी हो गया था। जैसे जैसे डिलीवरी होती है आपका फेस भी ठीक हो जाता है और आपकी बॉडी भी ठीक होने लग जाती है। बट प्रेगनेंसी में मैंने अच्छा खासा वेट गेन कर लिया था। तो काफ़ी लोग पूछते हैं ऐसा कि कितना गेन किया था, तो मैंने आपको बता ही दिया। 54 से 55 से लेके मैं बिल्कुल 70 तक आ गई थी। इतना वेट गेन कर लिया था मैंने। और खाने का मैंने आपको बता दिया, वेट गेन का मैंने आपको बता दिया, बेबी हार्ट बीट का मैंने आपको बता दिया, लाइन का मैंने आपको बता दिया, जो खाने का था वो मैंने आपको बता दिया। और लास्ट में एंड में क्या होता है, जब मुझे पेन होता था तो डॉक्टर ने मुझे एक अल्ट्रासाउंड के लिए बोला था। जब मेरा एमआरआई हुआ था उसके 10 दिन बाद मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था। अल्ट्रासाउंड कराने गई तो उस अल्ट्रासाउंड में मेरे बेबी के आसपास बहुत ज़्यादा वाटर लेवल हो गया था। तो उसकी वजह से मतलब उस टाइम पे ना काफ़ी टाइम था मेरी अभी डिलीवरी में। बट जब हमें पता लगा कि मेरे बेबी के आसपास काफ़ी वाटर लेवल हो चुका है, जब मैंने डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट सेंड करी तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि अब हम ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते, वाटर लेवल बहुत ज़्यादा है, मैं आपको 2 दिन दे रही हूँ, आप बिल्कुल अपने घर पे डिस्कस कर लो कि कब आपको डिलीवरी करानी है। हम उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो सकती है, बाद में हो सकता है इमरजेंसी में भी एडमिट करना पड़े, तो इतनी कंडीशन ख़राब ना हो, तो इसलिए हम आपको 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, आप अपने घर पर डिस्कस करके मुझे बता दो। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट डॉक्टर को भेजी और डॉक्टर ने मुझे 2 दिन का टाइम दिया। फिर मैं उसी टाइम अपने घर गई। मैंने अपनी फैमिली में डिस्कस किया कि मुझे डिलीवरी कब करानी चाहिए। डॉक्टर ने ऐसे ऐसे 2 डेज़ का टाइम दिया है, मतलब आज मैंने जैसे अल्ट्रासाउंड कराया, कल और परसों का टाइम, मुझे ऐसे दो दिन का टाइम दिया डॉक्टर ने मुझे। फिर जब मैं घर गई सबसे डिस्कस किया, बहुत टेंशन तो हो रही थी कि यार अचानक से ये क्या हो गया, क्योंकि अभी तो मेरी डिलीवरी में टाइम था, मतलब लगा लो जैसे इस मंथ मेरे को 2 दिन का टाइम दिया, तो उससे नेक्स्ट मंथ मेरे को कम से कम 12-13 दिन अप का टाइम था। बट सोचो उससे पहले मेरी डिलीवरी हो रही है, तो सोचो एकदम से कैसा लगता होगा। और थैंक गॉड कि मैंने पहले से सारी तैयारी कर रखी थी, बेबी के कपड़े, बेबी का जो भी सामान होता है बैग पैक कर रखा था मैंने, अपने भी काफ़ी सारी चीज़ें रख ली थी। बट लास्ट मोमेंट पे बस एडमिट होना था। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट डे का ही रखा कि चलो जी अब होना तो है ही, कल या परसों क्यों, कल ही करवा लेते हैं, क्योंकि हमें डिलीवरी तो करानी ही थी, डॉक्टर ने टाइम दे दिया था। तो फिर हम मैं सॉरी तो डॉक्टर ने मुझे ना टाइम दे दिया था। और फिर मैंने डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप मुझे कॉल कर देना जब भी आपको एडमिट होना हो, कल या परसों। फिर मैंने जब अपने घर पे डिस्कस किया तो डॉक्टर घर में सबने बोला कि कल और परसों, परसों पे ही क्यों जाना, कल करा लेते हैं। फिर हमने अपने पंडित जी से भी बात करी, उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छा दिन है और आप करा सकते हो उस दिन। तो मैंने फिर अपने डॉक्टर को कॉल किया कि मैं कल ही एडमिट हो जाऊंगी, आप मुझे टाइम बता दो। उन्होंने मुझे मॉर्निंग में ही एडमिट होने के लिए बोल दिया, आप इतने बजे पहुंच जाना। ठीक है। फिर बस मैंने जैसे तैसे खाना खाया, खाना भी नहीं खाया जा रहा था मुझसे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे। इतना ज़्यादा पेन था लोअर एब्डोमेन में, मैं बिल्कुल भी आपको बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा गंदे वाला पेन था, क्योंकि मेरा यूट्रस भी और यूट्रस प्लासेंटा ने कवर कर रखा था, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था, बहुत ही ज़्यादा गंदे वाला पेन जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और थैंक गॉड कि मैं नेक्स्ट डे ही मैंने एडमिट होने का सोच लिया था।
क्योंकि उस रात को क्या हुआ, मैं पूरी रात नहीं सो पाई। पूरी रात मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद कॉन्ट्रैक्शन पेन भी स्टार्ट हो गए थे मुझे उसी दिन रात को। अब पता नहीं वो डर के कारण थे या किस लिए थे, बट कॉन्ट्रैक्शन पेन ही थे, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन था और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि बस मैं हॉस्पिटल पहुँच जाऊँ। फिर मैं मॉर्निंग में उठी, फ्रेश हुई, नहाई धोई, उसके बाद मैं आराम से हम लोग हॉस्पिटल चले गए थे। तो मैं सही टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच गई थी और अच्छे से मेरी डिलीवरी भी हो गई थी। मेरी डॉक्टर भी बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने लास्ट मोमेंट तक मुझे बहुत, मेरे को जो जो कंडीशन थी मेरे को क्लियरली बता के चल रहे थे वो। बिल्कुल उन्होंने ऐसा नहीं किया कि नहीं मैं आपसे कुछ छुपा लेती हूँ या नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत अच्छे से ट्रीट किया। मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम होती थी वो मुझे यही बोलते थे कि मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें बता दूँगी। मैं उन्हें मैसेज करती थी, उसी टाइम रिप्लाई आ जाता था उनका। तो बहुत ही अच्छा रहा मेरा सफ़र। मैं तो यही कहूँगी जिसकी जो भी प्रेग्नेंट है अपना ध्यान रखो, ठीक है, और अपने जो भी कंडीशन हो अपने डॉक्टर को बताते रहो, ताकि आपको वो सजेस्ट करते रहें कि आपको क्या करना है। तो ये थी मेरी थर्ड ट्राइमेस्टर जर्नी। और जिसको जो पूछना हो आप मुझे मैसेज कर देना। मैं हमेशा मैसेज बोल देती हूँ। आजकल ये व्हाट्सएप बहुत मैसेज होते हैं ना, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूँगी। तो आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, कुछ पूछना हो कमेंट कर देना, बाकी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। चलो अब हम अपने ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर कर देना। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।